अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, खुशामदीद है, स्वागत है। कल तक हमने देखा यूजीसी नेट उर्दू के यूनिट 4 का सिलेबस। अब आप देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है, उर्दू दास्तान और ड्रामा। उर्दू ज़बान व अदब में दास्तान का फ़न और रिवायत कैसे आगे बढ़ी। दास्तान जो है ईरान, अरब, दीगर ममालिक से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी है। पहले किस्से कहानियां तवील हुआ करती थी, उन तवालत के मुताबिकत से क्या है दास्तान का वजूद हुआ। उर्दू ज़बान व अदब के अहम दास्तान गो और दास्तानें, जैसा कि हमने पहले देखा था कि उर्दू नज्म निगारी, उर्दू के नज्म निगार और उर्दू की नज्में, वैसा ही उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानें, ये दो चीजें पाई जाती है। इनकी सवाने उम्री भी हमें देखना है, साथ ही साथ इनकी तसानीफ के ऊपर भी हमें तवज्जे रखनी है। तो सब में पहली दास्तान जो आती है वो मुल्ला वजी की सबरस, जो कि 1635 ईस्वी सन में कुली कुतुब शाह की इमा पर लिखी गई। ये उर्दू ज़बान व अदब की सबसे पहली तमसीली दास्तान है, जिसे एलिगिरी हम कहते हैं, जिसके अंदर करीब करीब 76 किरदारों का जिक्र पाया जाता है। उसके बाद में फजल अली फजली, जिसे कहा जाता है करबल कथा, करबला के किस्से का बयान किया गया है। उसके बाद में इंशाअल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी। ये जो पहले की जो तीनों दास्तानें हैं, ये दास्तान उर्दू ज़बानो अदब की, ज़बानो अदब की तारीख में एक अहम किरदार अदा करती है। जो उर्दू जबान जो है, जैसे तरक्की याफ्ता जबान बनती चली गई, तो उसके अंदर ये तीनों जो किताबें हैं, ये कहानियां हैं, जो किस्से हैं, जो दास्तानें हैं, ये पूरी की पूरी जबान की तरक्की के बारे में बताते हैं। उसके बाद में मीर अमन की बागो बया, जो कि फारसी किस्सा 4 दरवेश का तर्जुमा है, जिसके अंदर 4 बादशाहों का तबसरा पाया जाता है और 5वां बादशाह खुद उसमें मौजूद होता है, जो कि कहानी को सुनता है। अब इसकी बहुत तवील दास्तान है कि एक बादशाह होता है, उसे औलाद नहीं होती है, तो वो क्या करता है, इबादत और रियाजत करने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। तो उसका एक वजीर जो होता है, वो उससे कहता है, मुलाकात लेता है और कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो काम आपके जिम्मे दिए हैं, वो मैदान हशर में आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आप कैसे दोगे। तो वो कहता है कि फिर अब मैं क्या करूँ, औलाद ना हुई तो मुझे सफ़ेदी नमूदार हो गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तो वो क्या करता है कि वजीर ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा रखो और इबादत और रियाजत करो। तो एक रात के वक्त में वो निकलते हैं। निकलने के बाद में कब्रस्तान पहुंचते हैं, तो वहाँ 4 दरवेश जो क्या कर रहे हैं, बैठे और अपनी अपनी दास्तानें बयान करते हैं। तो उनकी जो दास्तान है, वो पूरी की पूरी दास्तान बागो बहार में मौजूद है। और 5वां बादशाह खुद आज़ाद बख्त है, वो भी इस दास्तान में शामिल है। उसके बाद में रज्जब अली बेग सरवर की फसाने अजायब, मिर्जा रज्जब अली बेग सरवर, जो कि उर्दू जबान व अदब में ट्रांसलेटर पाए जाते हैं, तर्जुमे निगारी का काम करते हैं। उर्दू जबान को एक संगे मील तक पहुंचाने में उनका एक अहम किरदार लगा है। उनका फसाने अजायब, अजीब व गरीब मालूमात के किस्से, और उसके बाद में आते मीर मोहम्मद तकी ख्याल की बोस्ताने ख्याल। तो ये जो चीज़ पाई जाती है, ये उर्दू ज़बान व अदब की अहम दास्तान है। उसके बाद का हिस्सा जो पाया जाता है, ड्रामे का फन और इसका आगाज व इर्तिका। उर्दू ज़बान व अदब में क्या हुआ कि नई नई चीज़ें, उर्दू हमारी ऐसी ज़बान है जो लचकदार ज़बान है, लचक पाई जाती है इसके अंदर, तमाम तर चीज़ों के अपने अंदर सुमूनी की ताकत रखती है। जितने भी अल्फाज इसके अंदर आए, उर्दू के आए, अरबी के आए, फारसी के आए, गोजरी आए, हिंदी भी आए, मराठी आए,
तमाम तर अल्फाज इसके अंदर क्या करते गए, जज्ब होते चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक उर्दू ज़बान अदब में 1.5 लाख अल्फाज, मुहावरात, इस्तिलाहात पाई जाती है। हमारी ज़बान आसान ज़बान नहीं है, बल्कि बड़ी मुश्किल ज़बान है, लेकिन हमने इसे सोचने और समझने के लिए क्या कर लिया है कि बड़ी आसान है, बल्कि ये बड़ी मुश्किल ज़बान है। हाँ, ये आसान कब होंगी, जब हम इनका गहराई के साथ इस ज़बान का जायज़ा लोगे। तो जैसे उर्दू ड्रामे और इसका आगाज़ और इर्तिका, कि उर्दू ड्रामा निगारी का आगाज़ और इर्तिका कैसा होता है, उसके बाद में उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे, ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है सवाल। अमानत लखनवी जिनकी इंदर सभा, जो कि कदीम दौर के अंदर ये ड्रामे हुआ करते थे कि इंद्र जो है, इंद्र की सभा होती है, उसके अंदर नृत्य, जो लड़कियां होती है वो डांस करती है, नाचती है, तो इनकी सभाओं का तबसरा पाया जाता है। आगा हसर काश्मीरी यहूदी की लड़की, साथ ही साथ इम्तियाज अली ताज जो कि है ड्रामा अनारकली, ये ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर व मारूफ, जो बादशाह है अकबर, उसका बेटा है सलीम वगैरह। अब ये तमाम तर चीजें इसके अंदर पाई जाती है। अनारकली उसकी क्या है, जर खरीदा गुलाम है, उस गुलाम से जो है मोहब्बत का तबसरा किया गया है, उसे दीवार में चुनवा दिया गया है। तो ये जो ड्रामा है, ये पूरा के पूरा ड्रामा अलमियाई ड्रामा है, जिसके अंदर अकबर का अलमिया बताया गया है कि एक बाप होने का किरदार भी अदा नहीं कर पाता, साथ ही साथ एक बेटे का उसका जो बेटा है बेटे के लिए फर्ज नहीं निभा पाता, एक बादशाह है तो इंसाफ नहीं कर पाता, चारों जगह से उसका क्या है, अलमिया होता है, उसका ही नुकसान होता है। उसके बाद में हबीब तनवीर उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर जो कदम रखते हैं, इनकी खास बात ये पाई जाती है कि मंजर कशी में बड़ी महारत रखते हैं। मंजर को इस तरीके से आम करते हैं कि पूरा के पूरा लोगों के जहनों में छप जाता था। उसके बाद में मोहम्मद हसन जो कि ज़हाक, ये भी ड्रामा उर्दू ज़बान अदब के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ ड्रामा है। इस तरीके से हमारा ये यूनिट भी यहाँ ख़त्म होता है। चलिए, दुआ खैर में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।